Today's our topic is non-cooperative movement. असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए इन पर आज कुछ प्रकाश डालते हैं। तो असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा की गई। इसका मुख्य एम जो था, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका कि ब्रिटिश शासन से असहयोग करके स्वराज प्राप्त करना। जलियांवाला बाग हत्याकांड याद होगा आपको, 13 अप्रैल याद होगा आपको। तो ये क्यों हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो रॉलेट एक्ट जब आया था 1919 में, तो वो काला कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के वो कानून था। तो उसमें किसी भी व्यक्ति को पुलिस को अरेस्ट करने का अधिकार दे दिया गया था। तो ये जो था उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वहाँ पर बैठे हुए लोग उसके विरोध में सभा कर रहे थे, तो वहाँ जनरल डायर ने जो है गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। तो उसके खिलाफत आंदोलन से प्रेरित होकर, और दो, एक तो जलियांवाला हत्याकांड और दूसरा खिलाफत आंदोलन, इनसे प्रेरित होकर शुरू किया गया था। आंदोलन की जो प्रमुख घटनाएं हैं असहयोग आंदोलन की, उन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। चलिए, तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा हुआ और भारतीयों ने बड़े पैमाने पर जोरदार विरोध किया उसका। फिर 1921 में ही नागपुर में एक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। प्रदर्शनकारियों ने थाने में घुस कर के आग लगा दी और 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। गांधी जी इस घटना से बहुत ही उनके दिल को सदमा पहुंचा। उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। आगे आते हैं। आंदोलन के प्रमुख कार्य क्या? आंदोलन का कार्य था तो नंबर 1, ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार। सरकारी स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों से बहिष्कार ले लिया गया। कहा कि सरकारी स्कूलों में ना पढ़ाएंगे, ना पढ़ेंगे, और ना ही कॉलेजों में इससे शिक्षा ली जाएगी। दफ्तरों से दूरी बना ली गई। ब्रिटिश न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। भारतीय वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों में पेश होने से मना कर दिया। केस नहीं लेंगे हम, नहीं लड़ेंगे केस। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और नारा दिया गया, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। तो कपड़ों को जलाया गया, विदेशी कपड़ों को। उसके बाद ब्रिटिश उपाधियों को लौटाना। कई भारतीयों ने ब्रिटिश ये जो है उपाधियाँ भारतीयों को दी गई थी, तो उन्हें लौटा दिया। नाइटहुड की उपाधि, और केसरे हिंद ऐसे। तो फिर कहा गया कि टैक्स भी नहीं देगा कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर हो। तो टैक्स ना देने की भी इसमें शर्त रखी गई। फिर है आंदोलन कैसे समाप्त हुआ ये। तो चौरी चौरा का कांड जब 1922 में आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में घुसकर आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया, तो महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी को अहिंसा के सिद्धांत के कारण ये फैसला लेना पड़ा था। आंदोलन के क्या प्रभाव रहे थे? तो भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। ब्रिटिश शासन की नींव कमज़ोर पड़ने लगी। स्वदेशी आंदोलन और खादी वस्त्रों का प्रसार हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मार्ग प्रशस्त हुआ। यहीं से क्या निष्कर्ष निकला?
तो असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा जन आंदोलन था जिसने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। हालांकि इसे चौरी चौरा कांड के कारण रोक दिया गया था, लेकिन इसने आगे स्वतंत्रता के आंदोलनों की गहरी नींव रखी। ये देखिए कुछ एक इमेज है, इससे आप जो है ये अंदाज़ा लगाइए कि नॉन कोऑपरेशन जो है मूवमेंट को कैसे सब लोग अपना जो है बैठे हुए एक सलाह मशवरा कर रहे हैं और उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। असहयोग आंदोलन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं में आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए एक बार इन पर प्रकाश डालते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया था? ये पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 में आया था। चलिए इसमें 4 विकल्प दिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं है, चौरी चौरा की घटना यही सही है। 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया था, थाने में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी, तो बी पार्ट इसका सही है। चलिए अगला देखिए। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आया 2020 में यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में। तो इसका था ब्रिटिश संस्थानों के वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार करना, ताकि वो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएं। उनकी द्वारा दी गई सेवाओं को हम लोग नहीं लेंगे तो अपने आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो पहला जन आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन ही था। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान महिलाओं ने किस गतिविधि में भाग लिया था? तो महिलाओं ने भाग लिया था कि शराब की दुकानों पर धरना देना। तो ये जो है गतिविधि में कहाँ ये। फिर उसके बाद है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई। यह कथन सही है या गलत है? तो देख लीजिए, जब यहाँ असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों को जलाया गया था तो आयात कहाँ से हो जाएगा भाई साहब? तो ये पूरी तरह क्या होगा? रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये असहयोग आंदोलन 1920 में 1 अगस्त 1920 में ये शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सीआर दास भी बोलते हैं इनको, शॉर्ट नेम है इनका। तो बी पार्ट इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? बाल गंगाधर तिलक। थैंक यू। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद आपका।